नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे एजिथ्रोमाइसिन क्या है, यह कैसे काम करती है, किन इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब डॉक्टर ये दवाई देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में यूज होती है। यह मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। जब शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, तब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डॉक्टर ये दवाई देते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखें, यह वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड या सिंपल वायरल फीवर में काम नहीं करती, इसलिए बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक लेना सही नहीं होता है। एजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है? यह बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती है। जब बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। इसी मैकेनिज्म की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ये दवाई देते हैं। किन किन बीमारी में डॉक्टर ये दवाई देते हैं? एजिथ्रोमाइसिन कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, सिनस इन्फेक्शन, जब नाक के सिनस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब, ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन में भी कई बार डॉक्टर ये दवाई देते हैं। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, कुछ स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये मेडिसिन दी जाती है। टाइफाइड में, कुछ सिलेक्टेड केस में टाइफाइड के ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकती है। एसटीडी इन्फेक्शन में, जैसे क्लैमाइडिया इन्फेक्शन में भी डॉक्टर ये दवाई देते हैं। कई पेशेंट पूछते हैं सर्दी में एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं? अगर सिंपल वायरल कोल्ड है तो यूजुअली डॉक्टर ये दवाई नहीं देते, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो डॉक्टर ये दवाई दे सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। एडल्ट्स में आमतौर पर 500 mg दिन में एक बार होती है। 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। कई बार 3 दिन का शॉर्ट कोर्स भी दिया जाता है और कुछ इन्फेक्शन जैसे क्लैमाइडिया में 1 ग्राम का सिंगल डोज भी दिया जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन का हाफ लाइफ लगभग 68 आवर्स का होता है, इसी वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इफेक्टिव रहती है। डोज हमेशा डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन देखकर ही डॉक्टर ये दवाई देते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो हर मेडिसिन की तरह एजिथ्रोमाइसिन के भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, स्टमक पेन, हेडेक। ये यूजुअली माइल्ड होते हैं और कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। रेयर लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट, हार्ट रिदम प्रॉब्लम, सीवियर एलर्जी रिएक्शन, लिवर प्रॉब्लम। अगर सीवियर सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? कुछ पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन लेते समय एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए, जैसे जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको लिवर प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट महिलाओं में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में, जो ऑलरेडी हार्ट रिदम मेडिसिन ले रहे हैं उनमें। इन सभी कंडीशन में बिना डॉक्टर की सलाह के यह मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन देखकर ही ये डॉक्टर दवाई देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन लेते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। पूरा एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करें, बीच में मेडिसिन बंद न करें, इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। एंटासिड के साथ लेने से पहले 2 घंटे का गैप रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर फीवर में एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंफर्म हो तभी डॉक्टर ये दवाई देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा एजिथ्रोमाइसिन क्या है, यह कैसे काम करती है, किन इन्फेक्शन में यूज होती है, इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मेडिकल नॉलेज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला टॉपिक किस मेडिसिन पर होना चाहिए।